नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने राष्ट्रवाद की भावना को लेकर एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहता हूं। आज विश्व में दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, रूस और यूक्रेन के बीच में। ये युद्ध की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्योंकि वहां पर राष्ट्रवाद की कमी है। यूक्रेन कमजोर था, अंत तक अमेरिका का मुंह देखता रहा। वह सोचता रहा कि अमेरिका उसे बचा लेगा। हांगकांग ने समृद्धि बहुत कमाई पर रक्षा तंत्र पर काम नहीं किया, इसलिए उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। नेपाल कमजोर था, इसलिए चीन ने जबरन उसके गांवों पर कब्जा किया हुआ है। हमारे देश के एक कमजोर प्रधानमंत्री जो तिब्बत दे बैठे चीन को। एक राष्ट्र केवल व्यापार या संस्कृति नहीं होता है, राष्ट्र तब बनता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हो। आज के हालात देखकर तो लगता है कि हम जो महंगा पेट्रोल भरा रहे हैं, जीएसटी से लोगों को तकलीफ हो रही है, वो सही है। इस सरकार ने एक राष्ट्र के रूप में हमें बहुत सुरक्षित कर दिया है। आज हमारे पास विश्व की जानी मानी सेना है जो घर में घुसकर मारती है। वो सेना जिसकी आंखों से चीन भी घबराता है। रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। यूरोपियन देश यूक्रेन में बड़ी बड़ी शानदार इमारतें हैं, चमचमाती हुई सड़कें और लंबी लग्जरी गाड़ियां हैं। सड़कों पर साइकिल तो क्या, दुपहिया वाहन भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि सबके पास महंगी लग्जरी गाड़ियां जो हैं, और अच्छे मेडिकल कॉलेजों की भी कमी नहीं है। यूनिवर्सिटी है, तभी तो मेडिकल शिक्षा के लिए भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी यूक्रेन में चारों तरफ संपन्नता है। अगर नहीं है तो सामरिक शक्ति, मजबूत सेना, अत्याधुनिक हथियार और वहां की जनता में राष्ट्रवादी भावना। यही कारण है कि मात्र 2 घंटे में रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति आम लोगों से युद्ध लड़ने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए सारी पाबंदियां भी हटा दी गई है। यूक्रेन के आम नागरिकों को युद्ध लड़ने के लिए हथियार देने की बात भी कह रहा है। पर मजाल है, यूक्रेन का एक भी नागरिक युद्ध लड़ने को तैयार हुआ, क्योंकि यूक्रेन के नागरिकों में इजराइल के नागरिकों की तरह राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं है। वह तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं। यूक्रेन के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार, दुकान, ऑफिस सब बंद कर दिए हैं। सब कारोबार चौपट हो गया है। कारखाने, फैक्ट्री बंद हो गई हैं। लोग रोजगार तो क्या, अपनी जान बचाने के लिए सीमित संख्या में मौजूद बंकरों में छुप रहे हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में शरण ले रहे हैं। यानी सब कुछ होते हुए भी यूक्रेन आज जिंदगी की भीख मांग रहा है। ये लेख भारत के उन लोगों को समर्पित है जो राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादियों को गाए बगाए गालियां देते रहते हैं तथा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और आलू, प्याज, टमाटर तथा मुफ्त की योजनाओं को ही देश के विकास का पैमाना मान बैठे हैं। यह लेख कुछ लोगों के मूर्खतापूर्ण बयानों को भी आईना दिखाता है, जिनमें उन्होंने कहा था कि सेना की मजबूती अत्याधुनिक हथियारों के जखीरे इकट्ठा करने से देश का विकास नहीं होता। ईश्वर करे ऐसे मंदबुद्धि लोगों को रूस यूक्रेन युद्ध से शायद थोड़ी अक्ल आ जाए और उन मुफ्त खोरों को भी समझ आ जाए जिन्हें फ्री का खाने की गंदी लत लग चुकी है। क्योंकि किसी भी देश के विकास का रास्ता उसकी सैन्य ताकत, सीमाओं की मजबूत सुरक्षा और अत्याधुनिक हथियारों से होकर ही निकलता है। धन समृद्धि तो समय के साथ आता जाता रहता है, पर ये जो राष्ट्र मोदी ने तैयार सुरक्षित किया है, इसका कर्जदार तो हर राष्ट्र प्रेमी रहेगा। तो जय मां भारती, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद।